नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे चुनाव को लेकर। जी हां, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर साथ करवाया जाता है तो खर्च में कमी आएगी। जी हां, ये कहना है समिति का। आपको मैं बता दूं कि संसद की एक स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर कहा कि ऐसा कराने पर अलग अलग चुनाव कराने की तुलना में खर्च में कमी आएगी। विधि और न्याय तथा कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने बीते दिनों राज्यसभा को प्रभात झा के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्मिक लोकसभा लोक शिकायत विधि और न्याय पर विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार किया। समिति ने भारत के चुनाव आयोग सहित विभिन्न पक्षों से इस मुद्दे पर बातचीत भी की। अपनी देखिए 19वीं जो रिपोर्ट है उसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता पर समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर खर्च में कमी आएगी। चौधरी ने बताया कि फिलहाल एक साथ चुनाव कराने पर खर्च में होने वाली कमी के अनुपात का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। विधि और न्याय तथा कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री ने बताया कि समिति ने अन्य सिफारिशें भी की हैं। बहरहाल राज्य सरकारें इस बारे में कोई सुझाव नहीं मिले हैं। नीति आयोग ने भी 2024 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था, जिससे कि प्रचार मोड के कारण शासन व्यवस्था में पड़ने वाले व्यवधान को कम किया जा सके। और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चुनाव को लेकर कम से कम कैंपेन किया जाए ताकि सरकारी काम में दिक्कत ना हो। कुछ असेंबलियों का कार्यकाल बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर कहने का तात्पर्य यही है कि अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में कराया जाता है तो उसमें खर्च में कमी आएगी। लेकिन जो कुछ नेता हैं उनका ये कहना, और साथ ही साथ चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट आई थी, कहना है कि दो चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सकते क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। तमाम तरह की बातें कही गई थी। तो अगर ऐसा हम बात करते हैं चुनाव को, तो अगर दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वक्त भी कम लगेगा, और जनता का जो समय है उसकी हम बात करते हैं तो जनता का समय भी जो है कम लगेगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, तो ऐसे में देखिए वक्त भी लगता है, पैसे भी ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो तमाम तरह की जो है यहाँ पर बातें कह सकते हैं कि सामने आती हैं, और उस दौरान देखिए छुट्टी भी होती है। तो तमाम तरह की जो बातें हैं, तो ऐसे में देखिए एक रिपोर्ट तो पेश की गई है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने में खर्च में कमी आएगी, ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी पूरा फैसला इस पर नहीं आ पाया है, या कह सकते हैं कि पूरा फैसला इस पर नहीं है, यानी कि मोहर अभी नहीं लगी है। विचार विमर्श चल रहा है, और विचार विमर्श से ही अगर बात कर लेते हैं उसके बाद ही फैसला आता है। चलिए अब रिपोर्ट बात कर लेते हैं हम 2019 के लोकसभा चुनाव की। देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, अगर मैं बात करूं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव जीतने की हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीते, चाहे वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हों, या फिर और कई तरह की रणनीति अपनाने हो, या फिर सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी अपने ही नेताओं को कई तरह की सलाह भी दे रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के लिए बेहतर प्रयास करें, बेहतर ढंग से काम करें। तो ऐसे में देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मैं पीएम मोदी की बात करूं तो 2019 को लेकर पीएम मोदी अब थोड़े से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। पिछले जो देखने को मिला था कि वो चुनाव को लेकर इतने वो नहीं थे, और चुनाव को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं थे। लेकिन जिस तरह से यूपी में समीकरण देखने को मिला, उससे एक बात तो साफ हो गई कि अब की बार का जो चुनाव है 2019 का, उसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और अगर मैं बात करूं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की, तो अमित शाह भी हर तरह की रणनीति अपना रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव जीता जाए। लेकिन कहते हैं कि फैसला तो जनता को करना होता है, जनता जनार्दन होती है, और जनता ही फैसला सुनाती है कि आखिरकार चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी। तो ऐसे में देखिए अब की बार बीजेपी की बात करूँ तो 2019 का चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल भरा है। मुश्किलों भरा इसलिए क्योंकि अब की बार जो घटना हुई है, या कह सकते हैं सरकार की नाकामी देखने को मिली है,
उससे लोग बहुत आहत हुए हैं। रोजगार का मुद्दा बात किया जाए, व्यापारी वर्ग की बात किया जाए, किसानों की बात की जाए, और सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं घोटाले की। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन जो समीकरण निकल कर सामने आया, जो बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि पीएनबी महाघोटाला। पीएनबी महाघोटाला इतना बड़ा घोटाला था, 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला किया और घोटाला करने के बाद वो विदेश चला गया, यानी कि देश से फरार हो गया। तो ऐसे में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही थी, सरकार की मिलीभगत से ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का यह भी कहना था कि दावोस में नीरव मोदी जिस तरह से पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, जिस तरह से तस्वीरों में थे, उससे कहीं ना कहीं बात पुख्ता और हो गई थी। और ये कनेक्शन आ गया था कि नीरव मोदी और पीएम मोदी का कुछ ना कुछ खास कनेक्शन तो है। इसी वजह से मिलीभगत हुई और इसी वजह से चुनाव, इसी माफ कीजिएगा, इसी वजह से जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो देखिए अब सरकार लेपापोती करने पर जुटी है कि ऐसा नहीं था, और तमाम तरह की बातें सरकार ने अपनी तरफ से भी रखी। लेकिन देखिए लीपापोती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कमी को स्वीकार करना चाहिए, जो गलतियां हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। गलतियों को स्वीकार करती है सरकार तो वाकई में उसके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर हम 2019 की तरफ बात कर रहे थे, 2019 में भी सरकार के लिए अच्छा रहेगा। अगर सरकार अपने काम की जो बात करते हैं टालती रहती है, अगर सरकार अपनी बातों को कह सकते हैं जो सरकार ने वायदे किए थे उन वायदों का अब सरकार पूरा नहीं करती, क्योंकि देखिए अब वक्त बहुत कम बचा है सरकार के पास अपनी बातों को पूरा करने के लिए, अपने जो उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए। तो सरकार को देखिए देर ना करते हुए अपने वायदों को पूरा करना चाहिए। रोजगार की जो बात की थी, रोजगार के अवसर लाने चाहिए, किसानों की जो दिक्कतें हैं उन पर काम करना चाहिए, व्यापारी वर्ग की जो व्यापार है उसको बढ़ाने में काम करना चाहिए। तमाम तरह के काम करने चाहिए जिससे जनता को लगे कि सरकार ने काम किया है, सरकार काम कर रही है। तो ऐसे में देखिए ये सरकार के लिए भी अच्छी बात होगी और जनता के लिए भी, क्योंकि जनता का देखिए अगर फैसले की हम बात करते हैं तो जनता अपना फैसला तो उसी दौरान सुना देती है जब वोटिंग हो रही होती है, क्योंकि जनता सब कुछ ध्यान में रखकर ही वोटिंग करती है। और सरकार की अगर मैं बात करता हूं तो सरकार की किरकिरी हो चुकी है, मट्टी खराब हो चुकी है। कई मुद्दे ऐसे हैं, एसएससी का मामला, जी हाँ अगर मैं बताऊं तो एसएससी का मामला भी इन दिनों बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। एसएससी मामले में जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो एक एक हफ्ते से भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, उनके पास पीने तक का पानी नहीं है और अपनी मांगों को लेकर बैठे। तो देखिए कहाँ है सरकार और क्यों सरकार कान में तेल डालकर सो रही है? क्या सरकार को कोई चिंता नहीं है? युवा वर्ग के लोगों के भविष्य की सरकार को कोई चिंता नहीं है? इनकी जो परेशानियां उसको लेकर। तो देखिए सरकार को काम तो करना चाहिए और ये भी कह सकते हैं कि सरकार को शुरू करना चाहिए जो छात्र परेशान हैं, क्योंकि युवा वर्ग के लोगों की मैं बात करता हूँ, युवा वर्ग के लोग काफ़ी तादाद में वोटिंग करते हैं। अगर युवा वर्ग के लोग ही सरकार से नाखुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग वो किसी और को करेंगे और अब की बार का पासा यानी कि पलड़ा कुछ और ही बदल सकता है, पासा बदल सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की अगर हम बात करते हैं तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जुमलेबाजी बहुत हुई विदेशी यात्रा और बहुत हुआ आंख मिचोली का खेल। अब पीएम मोदी को देश में रहना चाहिए और देश में रहकर जो स्थिति खराब हो रही है उस पर विचार विमर्श करना चाहिए। जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठक करनी चाहिए, यानी कि तमाम तरह के, और जुमलेबाजी ना करते हुए, जुमलेबाजी पर ध्यान ना देते हुए काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार को फायदा होगा और सरकार ऐसा नहीं करती है तो जाहिर सी बात है सरकार को 2019 में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही नहीं, अगर सरकार की नाकामी रही तो सरकार को 2019 में झटका भी लग सकता है। अगर मैं बात करूं यूपी में जो लोकसभा की जो सीटों पर 2 उपचुनाव हुए, फूलपुर और गोरखपुर से, सरकार को सबक लेना चाहिए, पीएम मोदी को सबक लेना चाहिए कि मोदी लहर और मोदी मैजिक हर जगह काम नहीं आती और ना ही जुमलेबाजी काम आती है। जनता समझ चुकी है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार को सबक सिखाना चाहिए। और इसीलिए सरकार, अगर हम बात करते हैं जनता की, तो जनता अपना फैसला भी सुना रही है। तो ऐसे में सरकार को अब सोच समझ कर काम करना चाहिए। जुमलेबाजी बहुत हुई, जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर काम पर सरकार ध्यान देती है तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए अच्छी बात होगी और जनता के लिए भी अच्छी बात होगी, इससे तालमेल बना रहेगा। और अगर सरकार जुमलेबाजी अभी भी करती रहेगी और अपनी जो हरकतें हैं या फिर कह सकते हैं अपनी
जो उन्होंने बात वायदे किए हैं लीपापोती करती रहेगी तो ये सरकार के लिए नाकामी रहेगी, सरकार के लिए गलत रहेगा। और सरकार की यही स्थिति रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को झटका लग सकता है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।